पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से संबोधन हुआ था, उसको लेकर कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कुछ ना कुछ ऐसे फैसले जरूर लेते हैं जो चौंकाने वाले होते हैं। और इस बार जो उन्होंने फैसला लिया है वो है 3 कृषि कानूनों पर, क्योंकि जिस तरह से काफी महीनों से आंदोलन चल रहे थे, किसान आंदोलन चल रहे थे, जगह जगह आंदोलन हो रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान की भी इसमें अहम भूमिका थी, और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो भी कहीं ना कहीं इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर निशाना साधते रहे। उन्होंने कई बार कहा कि कृषि कानून वापस लिए जाना चाहिए। ऐसे में गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों और दूसरे वर्ग है जो खेती करते हैं उनसे अपील की है कि आप घर की ओर लौटे और खेतों की ओर लौटे। तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है, और आगामी संसद में सत्र होगा, संसद सत्र, तब ये संसद के पटल पर रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मोदी ने कहा था कि 3 कृषि कानून थे वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में लाए गए थे, लेकिन जिस तरह से किसानों ने विरोध जताया और उनको खिलाफ माना गया, जिनको काले कानून तक का दर्जा दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि अब किसानों को हित में इन्होंने फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने ये भी मान लिया है कि हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे हैं, और उसी तरह से कहीं ना कहीं किसान उसे समझ नहीं पाए हैं, और उसी के वजह से लगातार वो आंदोलनरत थे। और अब कहीं ना कहीं ये फैसला उनको वापस लेना पड़ा, और उनको ये ऐलान करना पड़ा कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। संसद शुरू होते ही सबसे पहला यही मुद्दा होगा कि इनको वापसी का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। बिल्कुल वापसी का प्रोसेस होगा, क्योंकि जिस तरह से कानून लेके आए थे और कहीं ना कहीं उसका विरोध मुखर रूप से कहीं बीजेपी के नेता भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब बीजेपी के नेता कहीं भी फील्ड में जा रहे थे, चाहे चुनाव प्रचार में जाओ या किसी रैली के संबोधन में जाओ, तो उनका विरोध किया जा रहा था। और कहीं किसानों की इस आंदोलन में मौत भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे थे वो सरकार को निचोड़ रहे थे, अंदर ही अंदर निचोड़ रहे थे। और इसका यही हुआ कि अब प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगते हुए एक तरह से तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है, जो कि बड़ा ऐलान है। इसको लेकर किसानों में खुशी जरूर है, लेकिन एक दर्द है। वो दर्द इसलिए कि काफी वक्त समय गुजर गया, हो गया था, लगातार वो आंदोलनरत थे, लगातार वो सड़कों पर थे, और कहीं ना कहीं ये दर्द उनके मन में जरूर होगा, लेकिन फिर भी इस दर्द के साथ उनकी जीत हुई है। और कहीं ना कहीं ये जो तीनों कृषि कानून है वो वापस ले लिए गए हैं। और साथ ही जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि जिस तरह से उनके धैर्य की जीत हुई है, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल धैर्य की जीत है, क्योंकि किसानों ने जिस तरह से इतने समय से वो आंदोलन कर रहे थे, चाहे राजस्थान हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, जगह जगह आंदोलन हो रहे थे देश भर में। तो कहीं ना कहीं किसानों का धैर्य था कि वो वहां पे जमे रहते, क्योंकि सबसे बड़ा आंदोलन था ये किसानों का, अब तक का इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन था। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के जो आला नेता थे उनकी नजर में ये जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कृषि कानून लाने की लेकिन जिस तरह से विशाल ये लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा था, और किसानों का मुद्दा विपक्ष के पास था और बड़ा मजबूत मुद्दा था, लेकिन अब पूरी तरह से स्पीचलेस विपक्ष को कर दिया गया है, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होने हैं 2022 में। उससे पहले इतना बड़ा फैसला, क्या वाकई जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया है, प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है, वो वाकई इस वक्त लेने की जरूरत थी, या फिर इसके कई फायदे होते हुए नजर आएंगे? देखिए, सबसे बड़ा फायदा है चुनावी फायदा, क्योंकि देश की सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है। तो उस लिहाज से ये सबसे बड़ा हथियार होगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस थी वो कहीं ना कहीं, और दूसरी पार्टियां थी वो बीजेपी को घेर रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं पीएम मोदी का ये फैसला आगामी विधानसभा चुनाव में शायद तक बीजेपी को कुछ हद तक राहत दे सकता है, किसानों के दिल जरूर जीत सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो किसानों के मन में जो ठेस थी वो अभी भी बरकरार है। जब तक विधानसभा का माफी चाहूंगा संसद की पटल पर वापस बिलों को लेकर चर्चा नहीं होगी, तब तक इस पे संभावना नहीं जताई। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कह दिया है, इस बार जब प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कह दिया तो हो ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वो फैसले लेते हैं वो कभी पीछे नहीं हटते। और अब वो इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर पीछे हटे हैं, या फिर उन्होंने वापस लेने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण सच्चाई है, और ये किसानों के लिए राहत भरी खबर जरूर इस वक्त हो सकती है। दर्द
दर्द जरूर हो सकता है, लोगों की जान गई है, किसानों की जानें गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जीत उनकी नजर आ रही है। और ये जो धैर्य है, वाकई उनका जो धैर्य था वो लगातार बना रहा, उसका फायदा उनको मिला। और अब ये आज बहुत बड़ी जीत गुरु नानक के प्रकाश पर्व पर उनको मिली है। साथ ही जब प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे थे, ऐसा किसी को नहीं लग रहा था, यह अचानक हुआ है। बिल्कुल जिस तरह से प्रकाश पर्व पर वो संबोधन के लिए, राष्ट्र के संबोधन के लिए उन्होंने शुरुआत की, उसके बीच में उन्होंने ये ऐलान कर दिया। अचानक से ये ऐलान, बहुत बड़ा ऐलान आज इस वक्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो किसान परेशान थे, हैरान थे, लगातार सड़कों पर थे, उसको लेकर ये बड़ा ऐलान इस वक्त विशाल हुआ है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल जिस तरह से 1 साल लगभग उनको हो गया है और लगातार वो परेशान नजर आ रहे थे, अब थोड़ी राहत उनको जरूर मिलेगी। जो ठेस थी वो भी कम होगी, क्योंकि उनकी जो मंजिल थी, उनका जो मुकाम था, वो उन्होंने हासिल कर लिया। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की लगातार वो मांग कर रहे थे। देखिए, किसानों की जीत जरूर है, लेकिन उनके दर्द पर मलहम का काम करेगी है, क्योंकि किसानों की अकाल मौतें हुई है इस आंदोलन में, जो सबसे बड़ा आंदोलन इतने महीनों से कहीं ना कहीं किसान अपने घर बार छोड़कर, खेती बाड़ी छोड़कर बॉर्डरों पर डटे हुए थे, अपने हक की आवाज को लेकर वो आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन देर सवेर केंद्र सरकार तक ये आवाज पहुंची है और किसानों की ये जीत जरूर कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं जो किसान नेता है, जो किसानों की अगुवाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको उस नजरिए से देखते हैं, कहीं ना कहीं देखते हैं कि यदि ये समय रहते पहले, यदि ये कृषि कानून बिलों को लेकर यदि पहले ले लिया जाता, तो शायद कहीं किसान अपनी जान गंवाने से बच जाते, कहीं किसानों के परिवार उजड़ने से बच जाते। लेकिन देर आए सवेर आए, अब बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए। और जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री ने ये ऐलान कर दिया और अब ये ऐलान कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए हो गया है, तो जरूर कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह पर भी पूरी तरह से टेप लग जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं आप, जो लोग लगातार उनको खालिस्तानी कह रहे थे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर अपने संबोधन में उनको ये संबोधित करते हुए कहा कि मेरे किसान भाई जो परेशान थे, जिनको मैं समझा नहीं पा रहे थे या हम नाकाम हुए थे, अब उनके मुंह पर पूरी तरह से यहाँ बंद लग जाएगा एक तरह का। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था वो खालिस्तानी है, वो किसान है ही नहीं, वो किसान हो ही नहीं सकते। तो ऐसे में उन लोगों को कहीं ना कहीं अब मुंह की खानी पड़ी है, ये भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने, हालांकि नाम नहीं लेना चाहेंगे, ना वो बीजेपी के नेता थे या कांग्रेस के नेता थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उनको खालिस्तानी तक का दर्जा दे दिया गया, जो एक बहुत बड़ी बात है। वो कहीं ना कहीं किसानों को मन को चुभी थी कि बात, क्योंकि जिस तरह से लाल किले पर उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकालनी थी, लेकिन वहां पर भी एक ऐसा चीज। विशाल आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे संवाददाता जतिन